आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंप्लीट थ्योरी, है ना, प्रोसेस और क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं, है ना। पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर इस एनसीईआरटी को एक बार यदि समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अब क्वेश्चन हम एक ही डील करते हैं, बाकी कंसेप्ट हम सारा के सारा बता चुके हैं, है ना। उसको अच्छे से समझिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है, क्वेश्चन ये है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई। ऐसे सारे क्वेश्चन 1 में भी यही स्टेटमेंट, 2 में भी यही, 3 में भी, तुम सबके लिए यहाँ लिख दिए हैं, है ना। शो करना है क्वेश्चन में पहला, एफ एक्स जो है 3x+7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए आपको याद है, ऐसा थोड़ा सा दिला देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 0। यदि ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और सिर्फ ग्रेटर देन होते चला जाएगा तो इंक्रीज, देखो भाई, जैसे बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, बढ़ रहा है रुक रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इंक्रीज बोलेंगे। लेकिन सिर्फ बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि लेस देन 0 होता है तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो बस इतना सा कंसेप्ट है। इसके अलावा एक कंडीशन और था कि यदि x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होता है तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी बड़ा वैल्यू को आउटपुट बड़ा, छोटा वैल्यू को आउटपुट छोटा। ऐसा यदि कंडीशन होता है तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। लेकिन सिर्फ ग्रेटर हो, इक्वल टू नहीं हो, तो यही फंक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वही उल्टा हो जाए, ऐसा x1 यदि x2 से बड़ा हो और fx1 fx2 से छोटा हो जाए और बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। और यदि सिर्फ लेस देन होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट है, और बाकी डिटेल में देखने के लिए आपको वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हेलो एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब सेम टाइप का होगा उसको हम छोड़ देंगे, है ना, बाकी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इंक्रीजिंग के लिए अभी बताएं कि सिंपल क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स, और डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, 7 का 0। अब यहाँ तो कुछ और बचा नहीं, तो एफ डैश एक्स ऑटोमेटिक 0 ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या हो गया, फंक्शन ग्रेटर देन 0, है ना। तो ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू, है ना, उल्टा ए को फॉर ऑल वैल्यू। तो हम इसको ऐसे, या इसके लिए हम लोग दूसरा ही कंडीशन पढ़े हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्पेशली हम लोग इस तरह से भी सॉल्व करते हैं कि यदि एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू होता है और हमको फिर इसको सॉल्व करके आ जाए एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, तो हम बोल देंगे कि यदि बड़ा वैल्यू है, वैल्यू बड़ा हो रहा है, छोटा का इनपुट, इनपुट का आउटपुट क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ऐसे भी कि ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ना एफ एक्स वन, यहाँ एक्स वन पुट करिए तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एक्स वन हो जाएगा, ग्रेटर देन 3x2 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा, दोनों तरफ हट जाएगा, 3x1 ग्रेटर देन 3x2, तो 3 से 3 भी कट गया, यानी x1 ग्रेटर देन क्या आ गया, x2। यहाँ सो एफ एक्स इज क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, है ना। ये हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन यही है, शो दैट फंक्शन गिवन बाय दिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एफ एक्स जो है ई की पावर 2x है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन आर, है ना। ऑन आर मतलब पूरे रियल नंबर के लिए। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सॉल्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स ले आएंगे। तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशियल का सेम होगा, और फिर 2x का हो जाएगा 2, यानी एफ डैश एक्स जो है की पावर 2x। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक दूसरे का इन्वर्टिबल होता है ना। लेकिन वैल्यू जो है ये एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या देगा, प्लस देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव देता नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसको है, जिसका जो बेस है, बेस और पावर इस फॉर्म में हो, जिसमें ये जो हो कांस्टेंट हो, ये क्या हो, कांस्टेंट हो, और ये वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट भी, मतलब पावर के पावर, मतलब एक बेस और पावर इस फॉर्मेट में जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। जैसे 2 की पावर x, 2 की पावर साइन x, 2 की पावर a, ये सब के सब क्या कहलाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए इसमें कंडीशन होता है कि एक्सपोनेंशियल तभी डिफाइंड होगा जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। अब यहाँ कुछ भी यहाँ रख देंगे, प्लस रखे चाहे माइनस, जैसे 2 की पावर यदि माइनस भी 1 रख देते हैं तो वैल्यू आता 2 होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x की जगह पे, इसको मिटा दें, x की जगह पे यहाँ कुछ भी रखे, प्लस रखे या माइनस रखे, ये हमेशा क्या देगा, प्लस देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना होगा। यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देगा, हमेशा क्या देगा, ये जीरो, जीरो से बड़ा देगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो देगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्लस हो तो भी प्लस देगा, माइनस हो तो भी प्लस देगा, है ना। तो इस तरह के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली, है ना, इंक्रीज करेगा ऑन आर, ये हमेशा के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। नंबर 3 करते हैं, देखिए तनी गौर से, ये आपको कंसेप्ट को थोड़ा और स्ट्रांग बना देगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा, कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन y, पहला है, सॉरी क्वेश्चन तीसरा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये साइन एक्स है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया। पहला कहता है स्ट्रिक्टली, इसको शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, यानी 0 से π/2, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, कैपिटल नहीं है, ये ब्रैकेट स्मॉल है, सारा सारा स्मॉल ब्रैकेट है ना। काहे कि ये रूट आ जाएगा उसका, ठीक है। और डिक्रीज करेगा इस पे, और ना तो इंक्रीज करेगा नॉट डिक्रीज, मतलब इस पे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहला हम काम करते हैं कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स ले आते हैं। अब यहाँ कॉस एक्स, ठीक है। अब इंटरवल, अब यहाँ क्या है, इंटरवल दे दिया, ठीक है। 2 तरह का इसमें क्वेश्चन देगा, एक तो इंटरवल दे देगा, आपको बोलेगा कि बताइए इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या इस पे डिक्रीज कर रहा है, और दूसरा आपको इक्वेशन दे देगा और बोलेगा सिंपल आप इंटरवल बताइए कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। 2 तरह का ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। तो इसमें ये है कि आपको ये दे दिया है फंक्शन और इंटरवल दे दिया है, बताना है आपको कि इस पे क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, करना क्या हो, या तो हम डिफ्रेंशिएट कर लें और इस वैल्यू को बता दें कि 0 से π/2 के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, फिर π/2 से पाई के लिए क्या हो रहा है, यानी प्लस दे रहा है कि माइनस, यदि प्लस देगा तो इंक्रीज करेगा, माइनस देगा तो डिक्रीज करेगा। और इस पे ना तो इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज, मतलब कुछ टर्म, कुछ दूर जो है, कुछ पार्ट के लिए वो उस इंटरवल पे कुछ दूर आपको प्लस देगा, कुछ दूर माइनस देगा। तो इस कंडीशन में आपको फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ अपना क्या आया, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब कॉस का नेचर आप लोग को जानना होगा कि कॉस जो है 0 से 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 प्लस प्लस देता है, और उसके बाद 90 से 180 नेगेटिव देता है, 180 से 270 नेगेटिव देता है, और फिर जाकर के आपको 270 से 360 फिर प्लस देता है।
लेकिन हमको दूर तक नहीं जाना, हमको 0 से पाई तक, यानी 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड। तो ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस देता है। यानी अब पहला का आंसर हो जाएगा कि एफ डैश एक्स दैट इज कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 90, है ना। आप ये बता सकते हैं क्या है ना, बिकॉज 0 से 90 जो है लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए क्या होगा, सो एफ एक्स दैट इज साइन एक्स, यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस स्टेटमेंट दे देना है ना। दूसरा एफ डैश एक्स दैट इज कॉस एक्स, अब कॉस एक्स लेस देन 0 देगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, है ना, पाई बाई 2 से का है, ये कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक्स प्लस देता है, उसके अलावा सारा का सारा नेगेटिव देता है। सो एफ एक्स जो हो गया इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया एट पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। अब सोचिए एक इंटरवल लिखते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, ये आ गया पाई बाई 2, है ना। यहाँ से यहाँ वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कन्फर्म है ही नहीं, इंक्रीज करा कि डिक्रीज करा, कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया। इसीलिए तीसरा में कि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स इज सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम क्या किया, डिक्रीज किया। सो क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसको हम क्या घोषित कर देंगे, ना तो वो इंक्रीज किया और न ही डिक्रीज किया, ऐसा कर सकते हैं। या अब तो ये हुआ थ्योरी बेस्ड, है ना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ मोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए एफ डैश एक्स चूंकि आया है कॉस एक्स, रूल के हिसाब से हम लोग जब इंटरवल निकालते हैं तो क्या करते हैं, एफ डैश को 0 करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालिए, उसके बाद क्या करिए, एफ डैश एक्स को 0 करके यहाँ से रूट्स निकालिए। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर आ गया 0, तो कॉस 0 कब कब देता है ना, तो कॉस 0 पाई बाई 2 पे देता है ना, 90 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, ऐसे और भी देता है, यानी ऑड मल्टीपुल ऑफ 90, जैसे 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, ये सब पे नेगेटिव देता है। लेकिन ये तो अपने रेंज में है ही नहीं, हम लोग को चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक ही टोटल है, तीनों में देख लेंगे तो 0 से पाई। तो ये हुआ x बराबर पाई बाई 2। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग को बोला गया कि 0 से पाई तक बताइए, तो 0 से पाई के बीच में क्या आ गया, पाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं, केस ले लेते हैं, कंडीशन। तो केस फर्स्ट कहता है इफ एक्स जो है 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, तो 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख के देखे इसमें, एफ डैश 0 से पाई हम रख देते हैं 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 लिखते हैं। तो पाई बाई 6 लिखने का मतलब क्या हुआ, कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3/2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, यहाँ क्या किया, इंक्रीज किया। एक दूसरा केस में हम लोग लिखते हैं, इफ एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा और पाई से छोटा कोई रखिए, तो यहाँ एफ डैश क्या रख दें हम, 120 डिग्री रख देते हैं, यानी 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। ऐसे हम लोग जैसे ही बढ़े आगे तो ये पता कर लें, ये वैल्यू सेकंड में गया, और सेकंड में क्या होता है, लेस देन 0। ऐसा चाहें तो आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बना सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको ट्रिगो के लिए चाहें तो आप ट्रिगो का भी वीडियो हम दिए हुए हैं, सारा ट्रांसफॉर्मेशन बताए हुए हैं, और सारा का सारा फॉर्मूला भी बताया है, आप चाहें तो वहाँ पहले देख सकते हैं, है ना।
ये लेस देन हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन तीसरे कंडीशन में 0 से 5 क्या होगा, 0 से 5 है ना, एफ एक्स क्या करेगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ छोटा है, ये तो हम इतना स्टेटमेंट लिख दिए, अदरवाइज क्लियर तो ऐसे ही है कि क्या होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये तीनों में जो है आपका इंटरवल निकालना है। क्या देगा, पॉइंट इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना। इंटरवल बताना है इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 4 में है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो क्या करेंगे हम, मेथड फिक्स है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ 4x माइनस 3, अब यहाँ रख देंगे 0, तो 4x माइनस 3 यानी x बराबर आ गया 3/4। ठीक है, अब 3/4, तो अब हम क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं 3/4 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी पूरे नंबर लाइन को हमको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब दोनों में एक है कि हम चेक कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे, केस 1, इफ एक्स लेस देन 3/4, 3/4 मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे लेस देन क्या हो जाएगा, 0, तो वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो एफ डैश क्या रख देंगे, 0, तो 4 गुने 0 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, -3, मतलब लेस देन 0, ये आया नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। अल्टरनेट आएगा जब यहाँ ऑड फैक्टर हो, है ना, पावर 1 है, 2 रहता तो फिर अलग हो जाता। तो ये लेस देन 0 मतलब यहाँ पे क्या किया, फंक्शन डिक्रीज कर गया। केस 2 हम ले लेंगे, इफ एक्स ग्रेटर देन 3/4, तो 3/4 से ले लेते हैं हम बड़ा, तो एफ डैश 1 ले लें, 3/4 से बड़ा 1 हो जाएगा, तो 1 पुट कर देंगे, तो 4 गुने 1 माइनस 3, यानी आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फंक्शन क्या किया हम लोग का, इंक्रीज कर गया, है ना, एकदम सिंपल सा। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर, तो ये नेगेटिव आया तो डिक्रीज किया, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज किया, मतलब फाइनली शो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट, इंक्रीज यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3/4 से इनफाइनाइट, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग हो जाएगा एट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/4। सिंपल, है ना। चलिए हम फटाक से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 का सी कर देते हैं, 6 का सी। अब सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप समझ जाइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो एफ एक्स बराबर -2x³ है, एफ एक्स बराबर -2x³ -9x² 9x² -12x+1, क्योंकि इस टाइप का और भी सेम ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का ही है, 6 में सब इस टाइप का है, तो आप इतना सारा सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और हम इसको सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो हो जाएगा -6x² और -9×18 x और -12। इसमें से हो सकता है जो कॉमन ले लीजिए, तो -6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6×18, अब माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तीनों के तीनों प्लस हो जाएगा 2,
है ना। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। इसको ये आ गया अपना a प्लस एक्स। अब इसको रख देंगे 0 तो 6x एक्स प्लस 2 और x प्लस 1। अब यहाँ सॉरी -6। अब यहाँ से ये तो 0 में चला गया तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 और एक इतना बराबर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अब जो है -2 -1 इन्फानाइट से इन्फानाइट नंबर लाइन को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 इंटरवल, एक ये सॉरी 3 इंटरवल, 1 2 3, 3 इंटरवल में, है ना। अब एक है कि हम इसको पुट करेंगे तो केस फर्स्ट कहता है यदि हम x -2 से छोटा ले लें तो f डैश एक्स अपने पास ये है, यहाँ सॉरी माइनस छूट गया है ना, ये वाला माइनस, इसमें हम लोग पुट करेंगे तो -2 से छोटा कोई वैल्यू रख दीजिए तो एफ डैश हम क्या रख देते हैं -3 रख देते हैं तो -6 और -3 प्लस 2 -3 प्लस 1 -6, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2। ये सॉल्व होकर के हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनस 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 3 को माइनस है यानी -12 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, यहाँ डिक्रीज कर गया। अब सीधी सी बात है, यहाँ इंक्रीज करेगा यहाँ डिक्रीज करेगा, लेकिन सारा कंडीशन हम लोग बताएंगे, है ना। केस 2, केस 2 में क्या x का वैल्यू -2 से बड़ा और -1 से छोटा, तो -2 से बड़ा यानी -1.5 ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं तो -6 और यहाँ पे लेंगे -1.5 और प्लस 2 और -1.5 प्लस 1 यानी -6, ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा -0.5। तो जो भी आएगा वो क्या दे देगा, ये लेस देन नहीं, माइनस और माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या कर गया हम लोग का, इंक्रीज कर गया, यहाँ पे इंक्रीज कर गया हम लोग को फंक्शन। इसके बाद फाइनली क्या करेंगे, यहाँ देखिए जगह थोड़ा कम है यहीं पे। अब यहाँ पे केस थर्ड, थर्ड क्या ले लेंगे, एक्स ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा कोई भी रखिए तो हम क्या रख देते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो -6, 0 प्लस 2 यानी 2 और 0 प्लस 1 यानी 1, यानी ये क्या दे दिया, लेस देन 0। यहाँ भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, है ना। बस एकदम इजी, करना क्या है, स्टेप 1 एफ डैश एक्स निकालिए, स्टेप 2 में एफ डैश एक्स 0 करके रूट्स निकाल लीजिए और उसके बाद स्टेप 3 में नंबर लाइन पे रख के और जितना भी इंटरवल बनता है उसके इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ, एफ डैश एक्स में। यदि पॉजिटिव दिया तो वहाँ इंक्रीज किया, यदि नेगेटिव दिया तो वहाँ डिक्रीज किया, है ना। अब फाइनली हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कहाँ किया, सिर्फ यहाँ x बिलोंग्स टू -2 से -1 और एफ एक्स जो है डिक्रीज कहाँ किया, तो डिक्रीजिंग कहाँ हो गया, दो जगह, एक ये इन्फानाइट -इन्फानाइट से लेकर के -2 तक और -1 से लेकर इन्फानाइट तक। तो जब एक से ज़्यादा इंटरवल को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो बीच में यूनियन लेते हैं। ये आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो समझिए प्लस पॉइंट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। 7 हम थोड़ा सॉल्व कर दिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी में निकल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एटलीस्ट 9 अच्छे से सॉल्व कर दें हमको, है ना। तो इसमें कहता है कि शो करना है y बराबर log इतना प्लस माइनस ये, इफ x ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। डोमेन कहने का मतलब है कि जहाँ से जहाँ तक आपका फंक्शन डिफाइंड होगा वहाँ से वहाँ तक ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डिफाइन नॉट डिफाइंड का दो फंडा, एक है लॉग, लॉग का शर्त ये है कि वो नेगेटिव और जीरो को डिफाइन नहीं करता, यानी उसमें x के जगह पे आप ना तो जीरो रख सकते हैं और न ही नेगेटिव रख सकते हैं। इसीलिए कंडीशन ये दिया कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 भी रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जिसके लिए लॉग डिफाइंड नहीं है।
तो डिफाइन नहीं मतलब कि डोमेन उसका है ही नहीं, हो यानी डोमेन उसका क्या होगा, -1 से बड़ा। और ये तो पूरे रियल के लिए डिफाइंड है, लेकिन -2 छोड़ के, तो -2 छोड़ ही देना है, और ये पहले शर्त रख दिया है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा रखना है। तो कंडीशन फिक्स है, क्या किए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x, और फिर इसका खत्म, इसको u इंटू वी पे कर दिए, ये बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट में, ये बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट में, और नीचे वाला का होता है होल स्क्वायर। ये तो ऐसे रह गया, ये बाहर 2x का 2 बाहर, x का 1 डिफ्रेंशिएशन 2x, और इसका 0 इसका 1, इसीलिए छोड़ दिए, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व कर दिए तो यहाँ 4 प्लस 2x और -2x ये दोनों कट गया, फिर ये दोनों को एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो ये यहाँ हो जाएगा और ये 4 में गुना हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो 4 4 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बच जाएगा dy/dx इतना। अब जो बच गया है इसमें से ही थोड़ा सा देखिए, तो ये जो वैल्यू है ना, थोड़ा सा बता रहा, ये जो वैल्यू है कहता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है मतलब ये पार्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये पार्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, ये दोनों पॉजिटिव, बच गया ये। तो इसके लिए कंडीशन दिया -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रखेंगे x के जगह पे तो भी 1, 2 रखेंगे तो 3, 10 रखेंगे तो 11, मतलब प्लस के लिए ये भी क्या देगा, पॉजिटिव, फॉर x ग्रेटर देन -1, इसके लिए पॉजिटिव, तो प्लस 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 सब प्लस, मतलब होल फंक्शन क्या दिया, ग्रेटर देन 0 दे दिया, किसके लिए, इसके लिए -1 से इनफाइनाइट के लिए, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया इस पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता भी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। तो सबसे पहले मेथड तो अपने पास वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट थोड़ा इसका आना चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा u/v पे होगा, है ना, जिसके लिए करना क्या होगा कि नीचे प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर है क्वेश्चन में, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर होगा, है ना, u/v में क्या होता है, v का स्क्वायर होता है, u/v में v का स्क्वायर, अब ये बाहर, तो 2 प्लस कॉस थीटा बाहर, डिफ्रेंशिएट में होगा 4 साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस 4 साइन थीटा बाहर, और डिफ्रेंशिएशन में होगा 2 प्लस कॉस थीटा, और माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, -4 साइन थीटा, ये 1 सॉरी 2 का 0 होगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा -1, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, हम चाहे यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं, तो इसमें बटा 1 है, तो ये यहाँ गुना हो जाएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 8 इंटू कॉस थीटा, अब ये यहाँ गुना होगा तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिए तो यहाँ वहाँ चल गया, चलिए 2 प्लस कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर, इसको देखिए 8 कॉस थीटा प्लस, ये दोनों को देखिए गौर से, 4 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, है ना, इसको हम 1 कर दिए, माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर, अब माइनस है तो सबको माइनस कर देगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये 4 से 4 कट गया वापस, तो देखिए यहाँ 8 और 4 घट गया, तो बच गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम चाहें तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा बटा
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का एफ डैश थीटा। बस डिफ्रेंशिएशन हो गया और यहीं से क्लू मिल जाएगा हम लोग को। तो क्लू क्या मिल जाएगा, चूंकि दिया है क्या हम लोग को इनकी 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए गौर से, चूंकि यहाँ लिखेंगे कि 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा के किसी वैल्यू के लिए ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तब डिपेंड किया ये, तो इसके लिए देगा दैट इज 0 से π/2 के लिए भी तो देगा, इसके लिए भी दे। जब पूरे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है तो इसके लिए भी ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ cos थीटा आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड 4 माइनस cos थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। का है कि हम लोग जानते हैं cos का वैल्यू जो होता है -1 से 1 ही होता है ना। तो कुछ भी होगा ये वैल्यू क्या होगा, और चूंकि cos जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, 1। जब ये 1 देगा तो 4 में से घटेगा 1, तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव हो गया फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो ये भी टर्म प्लस, यानी फिर से ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। इसका मतलब है कि cos थीटा -4 cos थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके लिए फॉर x बिलोंग्स टू, सॉरी x अगर हम नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, है ना। थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसका मतलब ये हो गया कि एफ थीटा जो है यानी वो इज इंक्रीज कर गया। इसके लिए थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए, है ना। अरे क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ कंक्लूजन किया। इससे भी ऐसे नहीं करना, तो इसके बाद आप 0 रखिए और यहाँ से थीटा निकालिए, थोड़ा लेंदी जाएगा। और थीटा निकालने के बाद फिर से वही इंटरवल पे कि किस पे वैल्यू प्लस देगा, किस पे वैल्यू माइनस देगा। प्लस वैल्यू देगा तो उस पर इंक्रीज करेगा, माइनस देगा मतलब डिक्रीज करेगा। यानी जब यहाँ इंटरवल बनाएंगे तो फिर 0 से π/2 एक आएगा इंटरवल 0, जिसमें वैल्यू हम लोग को प्लस देगा। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ छोटा छोटा और क्वेश्चन हम कर देते हैं, है ना। इसके बाद बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन जो सेम टाइप का है हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको जितना क्वेश्चन है बताए हैं, उसके अलावा और भी क्वेश्चन जैसे 19 तक है, इसमें यदि आप लोग को किसी को दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और हम उसको सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता प्रूफ करिए log x जो है इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिट तक। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, यानी ये आ जाएगा 1/x। अब हम लोग को जो भी है जिम्मेदारी इसका x पे है। यदि x प्लस देगा तो होल फंक्शन प्लस देगा, यदि ये माइनस देगा तो होल फंक्शन माइनस देगा। यानी प्लस देगा तो इंक्रीज करेगा, माइनस देगा तो अब देखिए इसका दो कंडीशन, प्लस है चूंकि ये सिंपल लीनियर फंक्शन है x, यदि ये प्लस दे रहा है इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 हुआ होगा। और ये लेस देन कब देगा, जब हम इसका वैल्यू लेस देन रखेंगे, सिंपल। यदि x है ना 1/x है, लेकिन x तो है, हमको प्लस माइनस से मतलब है कि जब x का वैल्यू हम प्लस देंगे तो ये होल सिस्टम पॉजिटिव आएगा, जब ये वैल्यू हम माइनस देंगे तो ये होल सिस्टम माइनस देगा। ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वैल्यू रख रहे हैं, लेस देन 0 मतलब -1 रख रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि ये फंक्शन 0 से इन्फिनिट, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमको नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। तो एफ एक्स क्या हो गया, इज इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ऑन 0 से इन्फिनिट, यानी प्लस के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। सिंपल सा, बस ऐसे ही कंसेप्ट देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा इस पे।
तो डिक्रीज करेगा, मतलब आप देख लीजिए प्लस के लिए, तो ए में देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स का देखिए, साइन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस देता है, तो जब ये वैल्यू प्लस दे रहा है और ये वैल्यू इसको क्या कर देगा, हमेशा लेस कर देगा, तो ये डिक्रीज कर गया, इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, है ना। एक्स का वैल्यू 0 से π/2 देंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव गुने नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव देगा, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, देख लेते, हो सकता और भी कोई हो। बी नंबर में हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो कॉस का हो जाएगा -2 sin 2x, ठीक है ना। अब देखिए एक्स यदि 0 से π/2 है तो 2x जो है कहाँ चला जाएगा, ये π/2 मतलब आगे चल जाएगा, 0 पे तो 0 देगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ 45 देंगे तो यहाँ 45 का वैल्यू ये 90 का पहुंच जाएगा, यहाँ 30, यहाँ 60 दे देगा, तो जो भी है ये साइन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, फिर ये दे देगा, तो इस पे भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, सी का लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 sin 3x हो जाएगा। ये एक था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 2x होगा तो सेकंड में चल गया, अब ये कहाँ चल जाएगा, थर्ड में, तो ये 3x के कारण किस क्वाड्रेंट में चल गया, 3 गुना एंगल हो गया, यानी 0 से लेकर कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री, तो 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसको हमको जरूरत नहीं था, क्यों, कि पूछ रहा है इसका। अब देखिए डी का देखते हैं, डी में क्वेश्चन था tan है, तो tan है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस कंडीशन में ये भी फंक्शन क्या किया, इंक्रीज कर गया, तो इसका भी जरूरत नहीं है, यानी हमको किस पे इंक्रीज किया, ए पे और बी पे, ये वैल्यू हो जाएगा को इंक्रीजिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि सारे रियल नंबर पे इंक्रीज करेगा, तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x(x+3) कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 2x+1, अब गौर से देखिए इसको, ये जो फंक्शन आ गया f'(x), ये आ गया आपका 3 इंटू ये a-b के होल स्क्वायर है, तो x-1 का होल स्क्वायर, अब लिखिए जब होल स्क्वायर आ गया तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि f(x) जो है क्या होगा, इज इंक्रीज कर जाएगा एट x बिलोंग्स टू r, है ना।